नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। आज का वीडियो उन लोगों के लिए विशेष कारगर है जिनको अपने ही घर में सम्मान नहीं मिलता है, जिनको अपने ही घर के लोग इज्जत नहीं देते, जिनके साथ हमेशा पक्षपात होता है, हमेशा दूसरे को ही इज्जत मिल जाती है, दूसरे की बात ही मानी जाती है। भाई क्यों? जब जॉइंट फैमिली है या घर है तो सभी को समान रूप से दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में घर के ही बड़े सही निर्णय नहीं लेते हैं। हालांकि हर घर में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत से घरों में ऐसा होता है जहाँ पर सास ससुर अपनी बहुओं के बीच भी पक्षपात करते हैं, जिसकी वजह से उनके आपसी संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। एक बहू जो बहुत पैसे वाली है उसको सब चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, और एक बहू जो थोड़े कम पैसे वाली है वो पूरे ज़िंदगी सम्मान के लिए तरस जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पैसा कोई मानदंड नहीं होता, किसी एक बात से खुंदक खा जाते हैं घर के लोग, और पूरी ज़िंदगी उसकी सजा उस लेडी को भुगतनी पड़ती है जो दूसरे के घर में बहू बनकर आई है। अब ये स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बहू ही पीड़ित हो, कई बार सास भी पीड़ित होती है कई घरों में। कुल मिला के किसी भी तरह से कोई भी हीन भावना से ग्रसित हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि उसको उसकी बात को कोई समझता नहीं है, वो जो भी कहता है उस बात को कोई मानता ही नहीं है। जो दूसरा कह रहा है, मतलब देरानी है तो उसको लगता है जेठानी जो कहती है ना वही होता है घर में, देरानी की कोई सुनता ही नहीं है। सास को लगता है बहू बहू अपनी अपनी चलाती है, क्योंकि ससुर जो है ना सिर चढ़ा रखा है ससुर ने बहू को, पति ने पत्नी को सिर चढ़ा रखा है। कुल मिला के अगर ऐसा भाव किसी के भी मन में आता है तो ये बहुत ही खतरे की घंटी होती है किसी भी परिवार के लिए। और मैं हमेशा से आपको यही कहती हूँ कि प्यार और आपसी सामंजस्य से घर के मुद्दों को हल करने की कोशिश करें, जिससे किसी प्रकार के टोने टोटके की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आप सब तरफ से सारे प्रयास करके अगर विफल हो चुके हैं तो आज का प्रयोग आपके बहुत काम का है। कुल मिला के ये घर हो या ऑफिस हो या आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो, कॉलेज हो, कोई भी जगह जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी बात को लोग माने, आपकी बात को लोग महत्व दें, और जो आपका प्रतिपक्षी है, मतलब जो जो हमेशा आपको इंसल्ट करने में लगा रहता है, आपकी बेइज्जती करने में लगा रहता है घर बाहर, उसको सबक मिले, तो ये प्रयोग आपके बहुत काम का है। सिर्फ अपनी पलंग के नीचे इसको दबा के रखना चालू कर दीजिए कुछ दिनों तक। साथ में कुछ और उपाय भी बताऊंगी, वो भी आप करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन भी दबा लो, क्योंकि आज आगे भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। 23-24 वर्ष हो गए हैं मुझे ज्योतिष पर काम करते हुए, और नई नई चीज़ें आपके लिए खोज कर लेकर आती हूँ। तो मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, और आज जो उपाय बता रही हूँ बहुत ही काम का है। लेकिन मैं आपको किसी भी तरह से बाध्य नहीं करती हूँ कि आप इसे मानें। अगर आपको समझ में आता है तो आप ये करिए उपाय, नहीं तो मत करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये क्या चीज़ है और किस तरह से इसको प्रयोग में लेना है। यह है जावित्री, जो कि गरम मसाले का एक क्या कहते हैं, एक पार्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर गरम मसाला निर्मित होता है, और उसी में से एक है जावित्री। ये विभिन्न तरह की चीज़ों में काम में आती हैं, विशेष रूप से रसोई में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन रसोई की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका तंत्र क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और ये आपकी एनर्जी और पावर को बढ़ाने वाली होती है। तो आप अपने पलंग के नीचे, जहाँ पर आप गद्दा बिछाते हैं उसके नीचे आप थोड़ा सा ये जावित्री का इसका पाउडर बना लेना है आपको, क्योंकि साबुत आपको रखेंगे तो लोगों को दिख जाएगी। तो इसको मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको तोड़ के रखा है, इसको तोड़ के रखा है आपके सामने, लेकिन आप इसका चूरा बना लीजिएगा, पीस लीजिएगा इसको बारीक बारीक, और इसको अपने गद्दे के नीचे या पलंग के नीचे कहीं भी, आप क्योंकि बेडशीट के नीचे तो चुभेगा ये थोड़ा सा पाउडर भी थोड़ा सा, तो आप अच्छा रहेगा इसको सबसे नीचे एक बेडशीट बिछा लें, फिर इसको बिछा लें, फिर उस पर गद्दा बिछा लें आप, और फिर जो ऊपर बेडशीट आप बिछाते हैं ना वो आप बिछा लीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ आप जो कहेंगे वो लोग मानने लगेंगे। आपकी जो इंसल्ट करते थे ना वो बिल्कुल ही उनकी बोलती बंद हो जाएगी। आपकी इंसल्ट करने वाले, आपकी बेइज्जती करने वाले मुँह की खाएंगे, सिर्फ आपकी चलेगी, बिल्कुल ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो आप ये ज़रूर करिए। इसके साथ साथ मैं कुछ और उपाय बता रही हूँ, उनको भी करना ज़रूरी है, तभी इन चीज़ों में वजन पड़ता है। क्योंकि हम आपको बता ही चुके हैं कि ये चीज़ें अपना वर्क करती हैं, लेकिन इनको और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाने के लिए कुछ मंत्र यंत्र का भी सहारा लेना पड़ता है। तो मंत्र क्या बोलना है आपको, ये सुन लीजिए। आपको डेली आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है। एक पाठ ये हो गया आदित्य हृदय स्रोत का। दूसरा है आपको हनुमान बड़वानल स्त्रोत का पाठ करना है डेली। तीसरा आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, ये तीसरा पाठ हो गया। और चौथा पाठ जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व का है, वो है देवी कवच। देवी कवच का आप पाठ करिए। और पांचवा पाठ है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ। जी हाँ, ये 5 पाठ इतने चमत्कारिक हैं कि आपको
किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी लेवल अपने आप इतना हाई हो जाएगा कि लोग मुँह की खाएँगे, जो बार-बार आपकी बेइज़्ज़ती करते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, आपको खून के आँसू रुलाते हैं। ऐसे लोगों की बोलती बंद करने का वक्त आ गया है। आप बिल्कुल भी आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत काबिल हैं। इस तरह का फ़ील अपने अंदर लेकर आइए, और दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ माई का लाल जो आपका कुछ बिगाड़ सके। तो इस चीज़ का आप अवश्य ही ध्यान रखिए और ऐसी ही बातें सोचिए। आप किसी प्रकार से आप हीन भावना अपने मन में मत लाइए। लेकिन आपको एक चीज़ मैं और बोलती हूँ, अगर आप मांसाहार करते हैं या शराब वगैरह पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आपको ये काम बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रयोग बिल्कुल ही निष्फल है। देखो, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से अगर आप स्त्री हैं, अब वैसे तो ये काम आजकल तो महिलाएं भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, तो ये जो प्रयोग बता रही हूँ नॉन वेज और ये सब है, ये सभी स्त्री हो या पुरुष, आप दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा, जो भी इस प्रयोग को करेगा कुल मिला के। और जो भी इस प्रयोग को करेगा उसको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े उसको नहीं पहनने हैं। अब कौन से कपड़े पहनने हैं वो सुन लीजिए। लाल रंग पहनना है, पीला रंग पहनना है, भगवा रंग भी शुभ है, ऑरेंज कलर जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आप लाल अगर आपको शुभ नहीं है, जैसे मंगल, मान लीजिए आप मंगली के और मंगल आपके लिए अशुभ हैं, तो आप लाल रंग ना पहनिए, चटकीला आप मैरून कलर पहन सकते हैं। कुल मिला के कुछ दिनों के लिए आप काला रंग, सफ़ेद रंग, ग्रे कलर, ये कलर बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने कुछ बताया है कि भाई शुक्रवार को आप सफ़ेद रंग का प्रयोग करो, वो प्रयोग आप कंटिन्यू करते रहिए, उनके लिए मनाही नहीं है किसी भी चीज़ की। लेकिन आप कुल मिला के ये जो रंग मैं बता रही हूँ ना शुभ है, इनका प्रयोग करना भी चालू कर दो। और जिनको मैंने जो रंग अशुभ बताया है, जिन्होंने कुंडली परामर्श लिया है, तो वो इस अपने उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो रंग आपके लिए अशुभ है उसका प्रयोग आपको नहीं करना है, जो रंग आपके लिए शुभ है उसी का प्रयोग आपको करना है। तो ये काम बहुत ही ज़्यादा कारगर है और इस उपाय से बहुत लोगों को लाभ हुआ है। और ये जो मंत्र जाप है प्लस ये जो है चीज़ बहुत कमाल की है। आप इसका चूरा लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी पॉकेट में भी आप रख सकते हैं। जिस वक्त आप पॉकेट में रखेंगे उससे पहले भी इन 5 मंत्रों से या 5 में से किसी भी एक मंत्र से उसको आप अभिमंत्रित कर लीजिए। कोई भी एक मंत्र का जब आप चयन करेंगे तो कम से कम उसको आपको 11 बार बोलना पड़ेगा और उसके बाद आप रख लीजिए। इसके बाद आपको 1-2 चीज़ों का और ध्यान रखना है। यदि आप किसी के साथ अफेयर में हैं तो भी आपको उन चीज़ों से दूर रहना है। कुल मिला के कोई भी काम जो गलत काम की श्रेणी में आते हैं, शुद्ध और पवित्र नहीं हैं, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा ज़्यादा मत बोलो, कम बोलो। कम बोलो, ज़्यादा बोलने से आपकी एनर्जी निकलती है आपकी बॉडी से, और अपनी बॉडी को हील करो। सुबह सुबह जब जगते हो तो सबसे पहले अपने हाथों को देखो, उनको अपने माथे पर लगाओ, आँखों पर लगाओ, अपने हाथों का सम्मान करो और ये मानो कि सारी शक्ति आपके हाथ में है और जो कुछ करना है ना वो आपको ही करना है। कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, सिर्फ एक परमात्मा है और आप हो। आपकी जोड़ी परमात्मा के साथ ही है। तो अपने जो भी दुखड़े हैं परमात्मा को बताओ। आप अड़ोसी पड़ोसी किसी खास रिश्तेदार से जब अपनी बातों की चर्चा करते हो तो अपने ही नुकसान करते हो। आपका ही महत्व उन लोगों की नज़र में और ज़्यादा कम होने लगता है। कोई सहारा तो नहीं बनता बल्कि हंसी का पात्र और बना देता है आपको। इसलिए गुप्त रूप से चुपचाप अपनी कुंडली दिखाओ और उपाय करो तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि 10 लोगों को जब आप बातें बताते हो तो आपकी बातें चारों तरफ फैल जाती है और बात का बतंगड़ बन जाता है। तो जो भी काम करो बिल्कुल गोपनीय तरीके से करो और अपना भलाई करना में कोई बुराई नहीं है। अपने आप को सही रूप से स्थापित करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये आपका अधिकार है। किसी को भी अधिकार नहीं है कि आपको जलील कर सके, बेइज्जत कर सके या आपकी बात को घर में ना चलने दे। किसी को अधिकार नहीं है। आप शादी करके अगर दूसरे घर में गए हो तो आपको बराबर से सम्मान मिलना चाहिए। देरानी जेठानी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जिस घर में ये भेदभाव होता है तो उस व्यक्ति को पूरा हक है अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए इस जिसको बोलते हैं सात्विक लड़ाई को लड़ने का। इसमें आप किसी का भी बुरा नहीं कर रहे हो, बस अपना प्रोटेक्शन कर रहे हो। इसके साथ साथ कुछ बातों का और ध्यान रखो। ज़्यादातर आप साउथ वेस्ट का जो कमरा है उसका यूज़ करो। आप कोशिश करना और देखना जो व्यक्ति जिसकी ज़्यादा चलती होगी ना वो साउथ वेस्ट के कमरे को ही यूज़ करता है। तो कहीं आपका घर में गलत जगह तो आप नहीं सो रहे हो, इस बात का भी आप ध्यान रखना। आपका जो कमरा है उसका सामान तो गलत जगह नहीं रखा हुआ है। कई बार इन वजह से भी आपकी जो बेइज्जती होती है और आपको प्रॉपर सम्मान नहीं मिलता है। तो इन सब बातों को दूर करने की कोशिश करिएगा। विशेष परिस्थिति में अपनी कुंडली को दिखाकर भी आप जान सकते हो कि ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए, ऐसा कौन सा रत्न पहनना चाहिए कि जो आप बोलो बस वही चले घर के अंदर। लेकिन फिर भी
आप वो मत करना जो आपके साथ लोग करते हैं। आप तो सभी का सम्मान करना, लेकिन हाँ, अपने अस्तित्व की लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। अगर आपकी चारों तरफ से बेइज्जती हो रही है तो आपका ये हक बनता है कि अपनी सम्मान की आप रक्षा करें। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं आप। और अभी बहुत जल्दी मैं ऑफ़र लेकर आ रही हूँ, या तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अर्जेंसी है तो तुरंत परामर्श लीजिए।